स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और डेली बेस पे अपना काम लिखने के साथ साथ याद भी कर रहे होंगे। दैट्स वेरी गुड। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने ग्रामर स्किल्स का यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया था। पेज नंबर 43 पे क्या था वो, इन्फिनिटिव्स एंड गिरूट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 की थी और उसके सारे रूल्स को पढ़ा था। तो आज हम पेज नंबर 44 पे एक्सरसाइज नंबर 20 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो हरी अप एंड ओपन योर ग्रामर स्किल्स पेज नंबर 44 और आज की डेट आपने यहाँ ऊपर मेंशन करनी है। तो आज की डेट क्या है हमारी, 13, 9 एंड 21। अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज 20 सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले उसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट द गिवन टॉपिक। वो कहते हैं कि आपने 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। ये आपको जो है वो हर सेंटेंस में एक टॉपिक दिया गया है। यूज़ अ वर्ब दैट स्टार्ट विद एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन फॉर ईच टॉपिक। वो कहते हैं आपका सेंटेंस में जो आपने वर्ब यूज़ करनी है ना, वो ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया हुआ है कि आपने इस तरह का सेंटेंस जो है वो राइट करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अबाउट एक्शंस। आपने 3 ऐसे काम लिखने हैं दैट यू थिंक आर फुलिश थिंग्स टू डू, जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ चीज़ें हैं, करना है, जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो एज एन एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ फुलिश टू क्रॉस आर रोड। ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है रोड क्रॉस करना विदाउट लुकिंग टू सी इफ़ देयर इज़ ट्रैफिक। ट्रैफिक को देखे बगैर रोड क्रॉस करना जो है वो बेवकूफ़ी का काम है। ठीक है, ऑब्वियसली ये बेवकूफ़ी का काम है, इससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, आप किसी में लग सकते हो, चोट लग सकती है आपको। ठीक है, तो इसी तरह के आपने यहाँ पे 3 सेंटेंस राइट करने हैं। बस क्या उनमें सेम सिमिलरिटी होगी कि आपने स्टार्ट करना है सेंटेंस इट इज़ फुलिश टू से। ठीक है, इट इज़ फुलिश टू से। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि और कौन कौन से काम हैं जो बेवकूफ़ी के होते हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए, थोड़ा सेंसिबल बिहेव करना चाहिए। जैसे कि जो मैंने सोचे हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं। फर्स्ट, इट इज़ फुलिश टू वॉक विद बेयर फीट वाइल हैविंग स्लीपर्स। वो कहते हैं, मैंने ये लिखा है कि चप्पल होते हुए, जूती होते हुए नंगे पाँव फिरना जो है वो एक बेवकूफ़ी का काम है। ऑब्वियसली आई थिंक कि हम में से बहुत ज़्यादा लोग ये काम करते हैं। जब आपके पास हैं तो आप क्यों नंगे पाँव फिरो और अपने पाँव गंदे करो। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ इट इज़ फुलिश टू लाफ विदाउट एनी रीज़न। बगैर किसी वजह के हंसना ऊंची ऊंची आवाज़ में, ये बेवकूफ़ी का काम है। ठीक है, ऑब्वियसली आपके अगर तो कोई हंसने की बात है, किसी ने कोई आपको जॉक किया तो आप हंसो, लेकिन फिजूल में बैठे बैठे हंसना जो है वो कोई बेवकूफ़ी की बात होगी। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज़ फुलिश टू ड्रिंक कोल्ड वाटर इन विंटर। सर्दियों में ठंडा पानी पीना जो है वो एक बेवकूफ़ी का काम है। आपको पता है कि सर्दियों में जब भी हम कोई ठंडी चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो फ़ौरन हमारा गला जो है वो ख़राब होता है और गला ख़राब होने के साथ आपको फ्लू हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। क्लास 5 ज़रूरी नहीं है जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं आपने भी वही लिखने हैं। आपको अगर कोई और फुलिश थिंग जो है वो याद आ रही है तो आप वो लिख सकते हैं। बस मेथड यही है कि आपने अपना सेंटेंस जो है वो इट इज़ फुलिश टू से स्टार्ट करना है, आगे फिर वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन हमने कर ली है। सेकेंड हमारे पास है, राइट अबाउट 3 थिंग्स यू हैव ट्राइड हार्ड टू डू। 3 आपने ऐसे काम लिखने हैं जिसको करने के लिए आपने बहुत सख्त मेहनत की हो। ठीक है, जैसे कि एज एन एग्जाम्पल उन्होंने लिखा है, आई हैव ट्राइड हार्ड टू कीप माई टेम्पर। मुझे अपने गुस्से पर या मुझे अपने बिहेवियर पे मैंने काबू पाने के लिए बहुत सख्त मेहनत की है। ठीक है, तो इसी तरह आपने यहाँ पे 3 ऐसे काम लिखे हैं जिनको करने के लिए आप जो है वो बहुत सख्त मेहनत करते हैं, कर रहे हैं या आपने की है। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो क्लास 5 यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, नंबर 1 पे मैंने लिखा है, आई हैव ट्राइड हार्ड टू अचीव माई गोल। मैंने अपना मकसद हासिल करने के लिए बहुत सख्त मेहनत की है। सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा है, आई हैव ट्राइड हार्ड टू स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। मैंने क्लास में फ़र्स्ट आने के लिए बहुत सख्त मेहनत की है। थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने, आई हैव ट्राइड हार्ड टू लर्न दिस डिफ़िकल्ट आंसर। ये मुश्किल सवाल को याद करने के लिए मैंने बहुत सख्त मेहनत की है। तो क्लास 5 इन 3 पॉइंट्स के अलावा अगर आपके माइंड में कोई ऐसा काम आ रहा है जिसके लिए आपने बहुत सख्त मेहनत की है तो वो डेफिनेटली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बस पैटर्न आपने फॉलो करना है कि आप जो भी यहाँ पे काम लिखेंगे उसका सेंटेंस आपने स्टार्ट करना है, आई हैव ट्राइड हार्ड टू। ठीक है, आई हैव ट्राइड हार्ड टू के बाद जो भी आपने जिस काम के लिए मेहनत की है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। समझ आ गई ये सब बच्चों को। नंबर 3 पे देखें, आई ट्राइड 3 थिंग्स
you would like to do, sorry, write about 3 things you would like to do if you were able। यानी कि आपने यहाँ पे 3 ऐसे काम लिखने हैं जिसके लिए आप समझते हो कि अगर आप कभी इस लायक हुए तो आप ये काम करोगे, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे लिखा है इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड लाइक टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया की सैर के लिए जाता। यानी कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता। तो इसी तरह आपने यहाँ पे 3 ऐसे काम लिखने के अगर आप इस काबिल होते तो आप ये काम करते, ठीक है। चलें अब लिखते हैं यहाँ पर। सो क्लास 5 फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने लिखा है दैट इज़ इफ़ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास वक्त होता, आई वुड लाइक टू अडॉप्ट अ गुड हॉबी, तो मैं एक अच्छा मशगला जो था वो अपनाता, ठीक है। इस तरह सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा है इफ़ आई हैड मच फूड, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा खाना होता, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद पुअर, तो मैं उसे गरीब लोगों के साथ जो है वो बांटता, उनके साथ शेयर करता। थर्ड पॉइंट है इफ़ आई हैड अम्ब्रेला, ये बहुत मज़े का है, अगर मेरे पास छतरी होती, आई वुड लाइक टू इन्जॉय द रेन, तो मैं बारिश को इन्जॉय करता। जैसे कि अक्सर हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, बारिश हो रही है तो मैं कहते हैं ना नहाओ मत, गीले हो जाओगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वही अगर हमारे पास अम्ब्रेला हो तो हम जाके बारिश को इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका फोर्थ है, इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप कोई और काम जो है वो कर सकते हैं तो आप यहाँ पे वो डेफिनेटली लिख सकते हैं, बस आपने पैटर्न को फॉलो करना है। इफ़ आई हैड से स्टार्ट करना और आई वुड लाइक टू आपने इसमें यूज़ करना है, ठीक है। यानी अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं ये करता, ये आपका पैटर्न है, इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। फोर्थ देखिए सिचुएशन आपके पास राइट अबाउट 3 थिंग्स, आपने 3 ऐसी चीज़ें लिखनी है दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रेंड्स टू डू फॉर ईच अदर, जो कि दोस्तों के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के लिए करें, ठीक है। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल उन्होंने लिखा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रेंड्स टू हेल्प ईच अदर, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों के लिए कि उनकी मदद की जाए या आपस में एक दूसरे की मदद की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो बातें लिखनी है जो एक दोस्त को एक दूसरे दोस्त के लिए करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे राइट किया है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रेंड्स टू कीप देयर सीक्रेट, दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक दूसरे के राज रखें। राज रखने का मतलब ये है कि अगर आपके दोस्त ने आपको कोई बात बताई है और कहा है कि ये बात किसी से मत शेयर करना, तो इट्स योर ड्यूटी कि आप वो बात किसी से शेयर ना करें और उसका सीक्रेट अपने पास सेव रखें, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रेंड्स टू गिव गुड एडवाइस, ये दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छी नसीहत करें एक दूसरे को, अच्छी नसीहत मतलब अच्छे काम करने की नसीहत करें, ठीक है। या अगर आपका फ्रेंड किसी भी मुश्किल में है तो उसको अच्छा तरीका बताया जाए उस मुश्किल से निमटने का या निकलने का, ठीक है। नंबर 3 पे मैंने लिखा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रेंड्स टू स्टैंड विद इन एवरी सिचुएशन, ये दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना एक दूसरे के साथ हर तरह के हालात में, हर तरह के सिचुएशन में साथ खड़े रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके किसी फ्रेंड पर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है या वो बहुत सैड है या मुश्किल वक्त से गुजरा है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है उसका ना सिर्फ हौसला बढ़ाएं बल्कि उसके साथ खड़े रहें जब तक कि वो उस मुश्किल से निकल नहीं जाता। तो ये आपकी बेसिकली मॉरल ड्यूटीज़ हैं टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके अलावा अगर बच्चों आपके माइंड में कोई और आ रहा है जो अपने दोस्तों के लिए कर सकते हैं तो आपको वो लाजमी यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। सो क्लास 5 मुझे ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए बहुत मज़ा आया, आई होप आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। ज़रूरी नहीं है जो सेंटेंसेस मैंने लिखवाए हैं आप एज इट इज़ उनको क्रैम करें, आपने जस्ट मेथड फॉलो करना है कि किस तरह आपने सेंटेंस राइट करना है और आप अपने अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी एल्डर, ठीक है। आज हमने की है अपनी ग्रामर स्किल्स यूनिट नंबर 8-9 की एक्सरसाइज नंबर बी एट पेज नंबर 44। नीट हैंड राइटिंग में इसको अपनी ग्रामर स्किल्स पर सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।